प्रेम के इस कायनाती वक्त में एनलाइटेंड पोएट्री में कृष्णा जी की एक कविता। प्रेम के वक्त में प्रेम के वक्त में ऐसे भी लम्हे होते हैं जब अंग अंग उड़ने लगता है जैसे कोई बेफिक्र पतंग। भीतर जाने कौन डोरी थामे बस खड़ा रहता है मौन। भीतर के आसमान में धीमे धीमे मुस्कुराता है हुलसित पूरा चंद्रमा, और भीतर का सागर उठने लगता है ऊपर जैसे लहर लहर हो गई हो पतंग, और ढूंढ रही हो अपना कोई आसमान भीतर लिए नई उमंग। कायनात के कण-कण से झरने लगते हैं तब काया के दामन में अनजाने से रंग, और तभी जानी अनजानी कायनाती शक्तियां चलने लगती हैं संग। प्रेम का जादू सिर चढ़ के बोलता है। हम दो ही वक्त में रहते हैं। यूं तो लगता है हम अतीत और भविष्य में रहते हैं, लेकिन हम प्रेम रहित या प्रेम पूर्ण वक्त में रहते हैं। ये दो वक्त हैं। तो प्रेम के वक्त में जब हम रह रहे हैं तो उसमें कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जब अंग अंग उड़ने लगता है जैसे कोई बेफिक्र पतंग। प्रेम में उमड़न घुमड़न होती है, एक नए सृजन की पुकार होती है। तो जैसे पतंग आसमान में उड़ती है, ऐसे अंग अंग में एक बेफिक्री, एक सृजनात्मकता, एक उड़ान आती है। और भीतर जाने कौन डोरी थामे बस खड़ा रहता है मौन। भीतर का जो साक्षी चैतन्य है वो चुपचाप इस उड़ान की डोरी थामे मौन खड़ा रहता है, अडोल, उसमें कोई हलचल नहीं। वो सारी लीला को देख रहा है। ये प्रेम की लीला तो सब फैल रही है, लेकिन भीतर का जो साक्षी चैतन्य है वो इस सारी लीला की डोर को थाम कर मौन खड़ा रहता है। भीतर के आसमान में धीरे धीरे मुस्कुराता है हुलसित पूरा चंद्रमा, एक फुल मून, एक पूर्णिमा भीतर उगती है प्रेम के क्षणों में। और हमारे भीतर के आसमान में वो चंद्रमा भी एक दिव्य मुस्कान से भर जाता है, और भीतर का सागर उठने लगता है ऊपर। भीतर से एक ज्वार ऊपर की ओर उठता है, जीवन की ऊंचाइयों में उठता है जैसे लहर लहर हो गई हो पतंग, और ढूंढ रही हो अपना कोई आसमान अपने भीतर लिए नई उमंग। तब हमारे भीतर नए नए सपने लहरों की तरह जागते हैं। हर सपना, हर लहर एक नए आसमान की तरफ उठना चाहती, एक नई उमंग के साथ। हर लहर को जैसे नए पंख लग गए हों, जैसे पतंग की तरह हर लहर बन गई हो। डोर तो चैतन्य में थमी है, और एक नया आसमान खोजा जाएगा। पुराने आसमान से कब तक काम चलाएंगे? प्रेमी लोग तो नया आसमान रचते हैं। जब कोई लहर उठती है तो नया आसमान रचा जाता है। इसीलिए तो प्रेमी बेबूझ हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि वो एक ही दुनिया में रहते हैं। वो तो हर पल नई दुनिया रचते हैं। कायनात के कण कण से झरने लगते हैं तब काया के दामन में अनजाने से रंग। पूरा जो अस्तित्व है, जो समग्रता है, उसमें चारों तरफ से हमारे इस देह मन में नए नए रंग घुलते हैं। ये देह मन अपनी सीमाओं को तोड़ती है और नए रास्तों को गढ़ती है, नए ऊंचाइयों की तरफ बढ़ती है। नए रंग, अनजाने से रंग, हम जिनको जानते भी नहीं थे वो सौंदर्य घुलने लगता है हमारे भीतर, और सभी जानी अनजानी कायनाती शक्तियां चलने लगती हैं संग। अस्तित्व की सारी शक्तियां, दैट होल एग्जिस्टेंशियल फोर्स हमारे साथ चलने लगती। हम अकेले नहीं होते हैं। काया के दामन में, देह मन में सब उतर आता है। अस्तित्व का अनजाना रंग ढंग,
और तब अस्तित्व ही हमें संभाल लेता है, तब अस्तित्व ही हमें साथ लेकर चलता है। सारी शक्तियां जानी अनजानी हमारी बांह थाम लेती हैं। हम अकेले नहीं रहते, हम अलग थलग नहीं रहते और कारवां चल निकलता है। प्रेम में ऐसे ही कारवां बनते हैं। कायनाती शक्तियां थाम लेती हैं, हम जानते हो ना जानते हो। इसीलिए प्रेम एक रहस्यमयी शक्ति है और सृजनात्मकता और सौंदर्य का एक अपूर्व ढंग है। और वो ढंग वैयक्तिक नहीं रहता, वो स्व से सर्व की तरफ चला जाता है। तभी ये सारी सार्वभौमिक शक्तियां, एग्जिस्टेंशियल फोर्सेस, कायनाती शक्तियां हमारी उंगली थाम लेती हैं और हमारे साथ चलने लगती हैं।